हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपके लिए लाए हैं मानव भूगोल का अध्याय प्रवास। प्रवास होता क्या है, प्रवास के प्रकार, प्रवास के पक्ष में कौन कौन से कारण है, या प्रवास मनुष्य किस किन चीज़ों के लिए प्रवास कर सकता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है प्रवास की संकल्पना, कि प्रवास में कौन कौन सी चीज़ों या तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। सबसे पहला है कि प्रवास एक गतिशील, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य वर्तमान में एक गतिशील प्राणी है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा गतियाँ करता रहता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता रहता है। इसी विचरण की एक आधारभूत विशेषता है। ये प्रवास की महत्वपूर्ण विशेषता है कि मनुष्य एक विचलित प्राणी है और घूमता फिरता रहता है। मनुष्य को ऐतिहासिक काल से कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे वो प्रो ऐतिहासिक काल हो या वर्तमान समय हो, जब मानव की उत्पत्ति हुई हो, चाहे वो वर्तमान समय, किसी न किसी कारण से, चाहे वो शिकार करना हो, चाहे पशुचरण करना हो, चाहे वो कृषि करना हो, चाहे अपने व्यापार के लिए, किसी न किसी कारण से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता रहता है या प्रवास करता रहता है। वर्तमान में जो प्रवास है वो स्थानांतरण, जो इच्छा, मानव की जो इच्छा, वो इसका कारण बन गया है। कि वर्तमान में प्रवास मुख्यतः मानव इच्छा का कारण बन गया है, कि मानव को अधिक लालसा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार करना पड़ता है, जिससे वह अधिक धन की प्राप्ति कर सके। मनुष्य द्वारा छोड़ा गया स्थान वह तथा जहाँ जाकर बसता है, दोनों स्थान क्या होता है, इससे प्रभावित होते हैं। कि जिस स्थान को उसने छोड़ा और जहाँ जाकर बस गया, इससे दोनों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। या तो वहाँ जनसंख्या या संसाधन में परिवर्तन हो जाएगा, या वहाँ पर संसाधनों की अधिकता होगी या फिर कम होंगी। ये तो थी मानव संसाधन या मानव या प्रवास की संकल्पना। अब हम बात करते हैं प्रवास की परिभाषाओं की, कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्याख्याओं या संस्थाओं द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई है। पहली है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दी गई परिभाषा, जिसमें प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक व स्थानिक प्रवासिता है, या प्रदेश में या किसी स्थान पर देखी जाने वाली प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में देखने को मिलती है, जिसमें दोनों स्थान भिन्न होते हैं। यानी जिस स्थान को छोड़ता है वो और जहाँ जाकर बसता है, दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। जहाँ पर संसाधन की कमी होगी उस स्थान को छोड़ेगा, और जहाँ संसाधन की अधिकता होगी उस स्थान पर जाकर वह बस जाएगा। इसके बाद है बोग महोदय, कि बोग महोदय द्वारा दी गई परिभाषा, कि एक मनुष्य समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवास कहलाता है। अब बोग महोदय क्या कहते हैं कि मनुष्य या समुदाय का अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य प्रवास, यानी प्रवास जो होता है मनुष्य का स्थानांतरण है। क्या है, मनुष्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। चाहे वह दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन, चाहे वो लंबे समय के लिए या चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, वो सब क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब बात करते हैं कि मानव प्रवास के पक्ष, के मानव प्रवास में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है देश पक्ष। देश पक्ष का मतलब ये है क्षेत्र, कि वह किस स्थान पर जाकर रहेगा, कहाँ बसता है, क्या है। तो इस स्थान पर या किसी क्षेत्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्रवास में देश पक्ष। फिर है काल पक्ष, इसका समय से क्या संबंध है, समय से, कि जो प्रवास किया जा रहा है वो दीर्घ समय के लिए या लंबे समय के लिए या फिर कुछ ही समय के लिए किया गया है। फिर तीसरा है कारण पक्ष, कि जनसंख्या का प्रवास किन कारणों से किया गया, इस पर भी विचार किया जाता है। वो आर्थिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, या सामाजिक या राजनीतिक कारण है, इनका भी अध्ययन किया जाता है। फिर है संख्या पक्ष, यानी कितनी जनसंख्या में प्रवास किया गया है, जहाँ जाकर बस गई वहाँ पर कितनी जनसंख्या आई, जहाँ से प्रवास हुआ वहाँ पर कितनी जनसंख्या कम हुई, तो जनसंख्या का भी इसमें महत्वपूर्ण पक्ष है। फिर है स्थिरता, इसका मतलब है किसी देश में जाकर स्थायी रूप से बस जाना, कि जिस जनसंख्या का प्रवास हुआ है कितने लोग वहाँ जाकर स्थायी रूप से बसे और कितने लोग वापस आए। तो ये क्या है, जनसंख्या प्रवास के मुख्य पक्ष है, जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा हम प्रवास का अध्ययन किया जा सकता है। फिर है प्रवास के प्रकार। अगर प्रवास के प्रकारों का अध्ययन किया जाए तो अलग अलग स्थानों पर इसके प्रकार दिए गए। मुख्यतः प्रवास के दो प्रकार होते हैं। एक तो प्रवास की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति का मतलब है कि किस प्रकार का उसका प्रवास
किया गया है, स्थान को छोड़ा गया है या स्थान पर आया गया है, ये भी क्या है, प्रवास है। दूसरा है प्रवास की दूरी के आधार पर, कि जो प्रवास किया जा रहा है उसमें दूरी कितनी है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, राज्य हो सकता है, या प्रांतीय या क्षेत्रीय हो सकता है। तो इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ये थे प्रवास। अब हम करेंगे इनके प्रकारों का विस्तृत अध्ययन, जिसमें सबसे पहला है प्रवास की प्रकृति के आधार पर। प्रवास की प्रकृति के आधार पर इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ना, यानी प्रवास के द्वारा या प्रवास के मध्य जिस स्थान को छोड़ा जाता है उस स्थान में इसको क्या कहेंगे, उत्प्रवास। जैसे यूरोप से लोग उत्तरी अमेरिका में जाके बस गए। दूसरा है अप्रवास। इसका मतलब होता है कि बाहरी स्थानों से कितने लोग आकर बस गए, यानी लोगों का आना क्या कहलाता है, अप्रवास, और लोगों का जाना उत्प्रवास। ये थे प्रवास की प्रकृति के आधार पर। फिर दूसरा है प्रवास की दूरी के आधार पर। अब कितनी दूरी के मध्य प्रवास किया गया है, इसके अंतर्गत इसको मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी किन्हीं दो देशों या दो महाद्वीपों के मध्य होने वाला प्रवास। इसको भी पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक है यूरोपियन प्रवास और दूसरा है एशियन प्रवास। दो भागों का मतलब ये है कि ये दो उदाहरण है कि विश्व में सबसे बड़े दो जो प्रवास हुए थे प्राचीन समय और वर्तमान समय में, इसके महत्वपूर्ण दो उदाहरण। इसके बाद इसका अध्ययन हम थोड़े आगे करेंगे। फिर नंबर दो है अंतर्देशीय प्रवास। ये एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों या स्थानों के मध्य होने वाला प्रवास। अब क्या कहता है कि किसी अंतर्देशीय प्रवास का मतलब है कि एक ही देश के मध्य विभिन्न प्रांत या राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास, जिसमें राजस्थान से उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, इस प्रकार से होने वाला प्रवास क्या कहलाएगा, अंतर प्रांतीय या अंतर्देशीय प्रवास। फिर है अंतर्देशीय प्रवास को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है अंतर प्रांतीय और दूसरा है स्थानीय प्रवास। अंतर प्रांतीय प्रवास का मतलब ये होता है कि एक ही राज्य के अंदर विभिन्न जिलों या विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला प्रवास। जैसा राजस्थान में हम जयपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जोधपुर, इस प्रकार से होने वाला प्रवास क्या कहलाएगा, अंतर प्रांतीय प्रवास, जिसमें एक ही राज्य के अंदर होने वाला प्रवास सम्मिलित किया जाता है। फिर उसके बाद में है स्थानीय प्रवास, यानी एक ही प्रांत या एक ही जिले के अंदर होने वाला या एक ही जिले के अंदर होने वाला प्रवास होता है, जिसमें एक स्थान दूसरे या मनुष्य सुबह जाकर शाम को इस प्रकार से कार्य करके पुनः अपने स्थान पर लौट सकता है। जैसे किसी उपखंड से जिला तहसील तक, है ना, किसी तहसील से उपखंड तक, इस प्रकार से होने वाला प्रवास क्या कहलाएगा, स्थानीय प्रवास। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मुख्य दो प्रवास है, यूरोपियन प्रवास व एशियन प्रवास। यूरोपियन प्रवास का मुख्य ये है कि जिस प्रकार से एक बड़ा समुदाय यूरोप से निकलकर उत्तरी अमेरिका के देशों में जाकर बस गया। इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि यूरोपीय महाद्वीप में जनसंख्या में अधिक हो गई। जनसंख्या अधिक होने से भूमि संसाधनों या संसाधनों पर इसका दबाव बढ़ा और संसाधनों में धीरे धीरे क्या आ गई, कमी आई और मानव जीवन धीरे धीरे गिरने लगा। तो इस हिसाब में उन्होंने अपने जीवन को प्रवास करके किसी ऐसे स्थान को चुना जहाँ पर संसाधनों की अधिकता और जनसंख्या क्या हो, कम हो। तो समुद्र तट यात्रा या जहाजी बेड़ों के द्वारा उन्होंने उत्तरी अमेरिका में जाकर बसना प्रारंभ किया। एक बड़े समुदाय के रूप में वहां जाकर रहना आरंभ कर दिया। तो ये तो था यूरोपियन प्रवास, एक बड़े स्तर पर होने वाला प्रवास था। उसके बाद दूसरा था एशियाई प्रवास। इस प्रवास का संबंध मुख्यतः प्रजातियों या जनजाति या मुख्यतः मानव उत्पत्ति से है, कि जैसा कि हम जानते हैं कि व्याख्याताओं या भूगोलवेत्ताओं द्वारा ये बताया गया है कि जो एशिया या जो मानव की उत्पत्ति है मुख्यतः मध्य एशिया में हुई है, और मध्य एशिया में से ही मानव ने पूरे विश्व में विचरण करना आरंभ किया। यानी जब मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, वहाँ पर जनसंख्या या वहाँ पर जलवायु जो है वो मानव के अनुकूल नहीं थी, तो उसने ऐसे स्थान को चुना जहाँ उसकी जलवायु उसके अनुकूल और वहाँ जाकर बस गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एशिया से पूरे विश्व में जनसंख्या मानव समुदाय का फैलाव होता गया। तो ये था एशियाई प्रवास। इस प्रकार से विश्व के दो प्रमुख बड़े प्रवास थे। एक तो यूरोपियन, जो मुख्यतः हम ये भी कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति के समय या नवीन उत्तरी अमेरिका की खोज होने के बाद में ये प्रवास किया गया, और दूसरा था एशियाई प्रवास, जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक होने वाले प्रवास थे, जिसमें मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, उसके बाद में पूरे विश्व में फैला। अब हम बात करते हैं कि प्रवास के परिणाम।
यानी प्रवास के द्वारा जब मनुष्य एक स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है तो इसके लिए मुख्य कौन कौन से परिणाम हमारे सम्मुख आ सकते हैं कि जिस स्थान को छोड़ता है वहाँ पर जनसंख्या में कमी हो जाती है और जिस स्थान पर जाकर बढ़ता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाती है। और उसको छोड़ने का महत्वपूर्ण कारण भी कुछ हो सकते हैं या जहाँ जाकर बसता है उसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है संतुलन का बिगड़ना, कि जब मानव का प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो जो जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, कि एक स्थान पर जनसंख्या कम हो जाती है और दूसरे स्थान पर जहाँ जाकर वो बस जाता है वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है। प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार होता है, यानी जब मनुष्य प्रवास करता है तो अपनी संस्कृति परंपराओं को साथ में लेकर जाता है, जिसके कारण उसकी संस्कृति और परंपरा पूरे विश्व में फैल जाती है या जहाँ जाता है वहाँ पर उसको प्रसार करने लगता है। जैसे हम कह सकते हैं जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो उन्होंने एशियाई पादरी या अपने पादरियों को लाकर जहाँ पर अपने ईसाई धर्म की स्थापना की और उसका प्रसार करने लगे। प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में परिवर्तन या तो अपने परिवर्तन लाते हैं या फिर उस जहाँ जाते हैं वहाँ पर परिवर्तन कर देते हैं, कि जो लोग प्रवासित होते हैं, जो लोग प्रवास करते हैं, उनके रहन सहन, उनके वेशभूषा आदि में क्या जाता है, परिवर्तन आता है या फिर वो अपने आसपास के लोगों में परिवर्तन कर देते हैं। जनसंख्या का दबाव बढ़ने से बेरोजगारी, निरंतरता की समस्या बढ़ती है या घटती है, कि अगर जनसंख्या समुदाय का एक बड़े स्तर पर प्रवास होता है तो या तो क्या होगा, जहाँ से वो उठते हैं या जहाँ से वो प्रवास करते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाएगी, है ना, और यहाँ पर धीरे धीरे बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी, निरंतरता की समस्या कम हो जाती है। और जहाँ जाकर वो बस जाते हैं वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाती है, निर्धनता भी बढ़ जाती है, गरीबी भी बढ़ जाती है। फिर संसाधनों के दोहन से आर्थिक स्तर ऊंचा उठता है, कि जहाँ पर प्रवास होता है जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है, वहाँ पर संसाधनों का अत्यधिक दोहन होना आरंभ हो जाता है और आर्थिक स्तर धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है और धीरे धीरे संसाधन में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और उस स्थान का पतन होना आरंभ हो जाता है। ये थे मानव प्रवास के परिणाम, कि मानव जब प्रवास करेगा इसके कौन कौन से परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।